बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल, आप अपने घर से निकलो, लोगों के बीच आ जाओ, लोगों के लिए बढ़ चढ़कर कुछ अपना करते हो बताओ। जो हमीद मुशर्रफ साहब और उनके मित्र मिलकर लोगों के काम में आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं। मैं नगर के शासक बसवनगौड़ा यत्नाल पाटिल को फिर मैं एक बार अपील करना चाह रहा हूँ, गुजारिश। बसवनगौड़ा यत्नाल पाटिल साहब की बहुत वाह है, केंद्र में आप अपील कर सकते हैं, लोगों के लिए सोच रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ बसवनगौड़ा यत्नाल पाटिल साहब से। स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ शकील अहमद। तो आइए दोस्तों, आज हम बीजापुर शहर के बस स्टैंड के पास खड़े हैं। जो राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक पूरे राज्य भर में लॉकडाउन चल रहा है, इसी के चलते आज बीजापुर शहर में भी लॉकडाउन का 9वां दिन चल रहा है। जो बीजापुर शहर में काफ़ी कोरोना वायरस के पेशेंट बढ़ते नजर आ रहे हैं, इसी के चलते क्या लॉकडाउन आगे बढ़ेगा? तो आइए दोस्तों, बीजापुर लॉकडाउन का नज़ारा देखते हैं। बीजापुर शहर के नागरिकों को मैं नमन करता हूं। बीजापुर शहर में लॉकडाउन के दूसरे हफ्ते में हम प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन के समय कोविड-19 कोरोना महामारी ये तेज़ गति से बढ़ रहा है। जहाँ कहीं भी देखो बड़ी तेज़ गति से बढ़ रहा है, और विशेष बीजापुर नगर में कोविड के मरीज बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और प्रशासन अपना काम कर रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जो सेवाएं उपलब्ध होना है वो पूरी तरह उपलब्ध ना हो पा रही है, तो इसीलिए कोविड के मरीज भी ज़्यादा हो गए हैं। अस्पतालों की बात करें तो मरीज के लिए बेड उपलब्ध नहीं हो पा रही और ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रही। कोविड के पेशेंट के लिए कहीं जगह ही नहीं मिल रहे हैं। तो ये सरासर जिला प्रशासन की कमी लग रही है मुझे ही नहीं बल्कि बीजापुर के हर नागरिक को उसकी कमी महसूस हो रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो काम करना है वो कर रही है, पर किसी को
वो सेवाएं उपलब्ध नहीं हो रही है। तो मैं चाहता हूँ बीजापुर शहर के शासक श्रीमान बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने पूरे 3 साल हो गए अधिकार में आकर कभी जनता के बीच कभी वो आ नहीं सके, और अभी तो लॉकडाउन का विषय चल रहा है, लोग संकट में हैं, लोग परेशान हैं। मरीज बेहतर वो मरीज के घर वाले जाने, मरीज जाने कि मरीज के पीछे क्या सेवाएं होनी थी, वो ना मिल पाने के कारण बहुत से मरीज अपना जान गंवा बैठ रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं। इसके कारण सिर्फ एक ही है, वो जो उपलब्ध होना है सेवाएं वो उपलब्ध नहीं हो पा रही। मैं आशा करता हूं सिटी एमएलए बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल, आप अपने घर से निकलो, लोगों के बीच आ जाओ, लोगों के लिए बढ़ चढ़कर कुछ अपना करते हो बताओ। मैं ये भी कहना चाहता हूँ बीजापुर के जनता से, विरोध पक्ष में रहकर जो हमीद मुशर्रफ साहब और उनके मित्र मिलकर लोगों के काम में आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं, क्या जाने वो पक्ष के हित में काम कर रहे हैं या इंसानी सबूत दिखाना चाह रहे हैं, मगर जो भी कर रहे हैं वो हमीद मुशर्रफ साहब के मित्र और हमीद मुशर्रफ साहब लोगों के दरमियान में रहकर वो अपना इंसानी फर्ज भी अगर बोलो तो उससे कोई दिक्कत नहीं, बहरहाल वो कुछ काम कर रहे हैं। तो उसी तरह मैं नगर के शासक बसवनगौड़ा यत्नाल पाटिल को फिर मैं एक बार अपील करना चाह रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आए लोगों के दरमियान में, लोगों के बीच, लोगों की हाल चाल जाने, लोगों को जो ज़रूरत है वो केंद्र सरकार में बसवनगौड़ा यत्नाल पाटिल साहब की बहुत वाह है। केंद्र में आप अपील कर सकते हैं, मेरे मतक्षेत्र में जनता की ये कमी है, जनता को ये ज़रूरत है, ये बता सकते हैं। क्यों ना आप लोगों के लिए सोच रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ बसवनगौड़ा यत्नाल पाटिल साहब से, तो आए वो मोहल्ले मोहल्ले में, गली गली में, कूचे में घूम फिर कर लोगों के लिए कुछ बढ़ चढ़कर आगे आकर काम करो। क्योंकि मैं पिछली बार भी मैं यत्नाल साहब को बताया हूँ, आप लोगों के दरमियान में आओ, लोगों के बीच आकर अरे भाई तेरा हाल क्या है बोलकर पूछो तो आधी बीमारी चली, सुनकर तो भी लोगों के बीच आ जाओ, बढ़ चढ़कर कुछ काम करो। बस मैं यही अब बीजापुर के जनता से, जनता के लिए मैं यत्नाल साहब को मैं अपील करना चाह रहा हूँ कि वो आज आ जाए लोगों के बीच, जानिए अस्पतालों में क्या हाल चल रही है लोगों की। और शशिकला जोड़ले ने बोले थे हम कोविड सेंटर बनाएंगे, तो मेरी राय है कॉलेजेस, स्कूल ये लॉकडाउन के ताल्लुक से उसको छुट्टी दी गई है, क्यों ना हम गवर्नमेंट स्कूल को कोविड सेंटर बनाए, क्यों ना हम पीडीज हाई स्कूल को कोविड सेंटर बनाए, ताकि वहाँ लोगों की समस्या हल हो सके। बस यही मैं जिला प्रशासन को भी कहना चाहता हूँ और हमारे नगर के शासक से भी मैं कहना चाहता हूँ। और रमेश जिगजिनी साहब वो तो बैठ गए हैं अपने घर में या सोए हैं मालूम नहीं, लोगों की उनको कोई परवाह नहीं है, बस होट के टर्म आएंगे, जय हिंद, जय कर्नाटक,
ತಾವೇ ನಮ್ಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮರೀರದು, ಬನ್ನಿ ಹೊರಗೆ, ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಜನರ ಹಿತನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ, ಅದು ನಗರ ಸಚಿವರು ಅನ್ಬೋದು, ತಮ್ಮನ್ನ MP ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು, ಬನ್ನಿ ಹೊರಗಡೆ. ಆಯಿತು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಾನು ಅಬ್ದುಲ್ ಜಾಕಿ ಎಸ್ ಪಟೇಲ್, ಸಮಾಜವಾದಿ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೂಡ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ ಜನರೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಜನ ಆದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.